जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी प्रत्येक मांगलिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। भारतवर्ष के पूर्व दिशा में स्थित पश्चिम बंगाल अपनी पार्श्व कला के लिए विख्यात है। इसी राज्य के हावड़ा स्थित क्लब हाउस विवेक विहार में 1 से 5 अक्टूबर तक स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, अरिहंत गिरी तमिलनाडु के सानिध्य एवं स्वस्ति श्री भुवन कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, स्वस्ति श्री देवेंद्र कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी और स्वस्ति श्री भट्टा कलंक भट्टारक महास्वामी जी के निर्देशन में 5 दिवसीय श्री भगवत जिन महाअर्चना एवं शासन देवी माँ पद्मावती महाअनुष्ठान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आप 5 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन की मनोहारी झलकियों का अवलोकन कर चुके हैं। और आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको इस कार्यक्रम के दूसरे दिन के दृश्यों को दिखाएंगे। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ हुई, जिसमें श्रावकों ने मंगल ध्वनियों के मध्य श्री जी और माता पद्मावती का जलाभिषेक एवं शांति धारा की। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी का एवं देवी माँ पद्मावती का पंचामृत अभिषेक एवं जलाभिषेक व शांति धारा के साथ आदि मंगल क्रियाएं संपन्न की गयी। उड़ रहा है रंग गुलाल श्री जी का मंगल प्रचार, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के पालनहारे। अभिषेक पूजा एवं नित्यमय पूजन करते हुए मंडप में बैठे श्रद्धालुओं ने प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। विनय गुण के समक्ष धन संपत्ति का कोई मोल नहीं है, और जिस मनुष्य के पास विनय का गुण है उसके पास संपूर्ण संसार का सुख है। इस प्रसंग पर ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर आनंद प्रकाश शास्त्री ने प्रकाश डालकर श्रद्धालुओं को जीवन का सार समझाया। आह्वान कर रहे हैं तो क्या हमारे पास में विनय गुण था? बैठे बैठे कर रहे हैं, आ जाओ, ये विनय नहीं है। एक व्यक्ति के पीछे यही लगा हुआ है कि इसके अंदर में विनय भाव कितना है। अगर सामने वाला हमारे लिए पूछताछ कर रहा है तो अंदर से कितना उसके प्रति कितने भाव है। इसलिए अगर विनय गुण सबसे बड़ा गुण है, विनय कुछ भी नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है, लेकिन विनय की संपदा अपने अंदर में है तो दुनिया को अपने आप में बस कर सकते हैं। धार्मिक आयोजनों में श्रीफल का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि श्रीफल दुर्भाग्य को दूर करता है। ऐसी ही मान्यताओं का अनुसरण करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने मंडप विधान में श्रीफल अर्पित कर धर्म लाभ लिया। द्रव्यों से पूजा कर भक्तों का सुख पार मिले, भक्तांबर के अधिपति जिनवर की पूजन शिव द्वार मिले। भक्तांबर का स्तोत्र आज भी श्रद्धा से जो पढ़ते हैं, ग्रह के ताले ही का कर्मों के ताले खुलते हैं। प्रभु भक्ति से चंदना मते हमको भी सुख का सार मिले। अहिंसा परमो धर्म की क्षत्रिय है, वहाँ पर खड़गासन प्रतिमा जी विराजमान होंगी और 24 शिव भी वहाँ पर विराजमान होंगी। उनका सबका पंच कल्याणक 24 तारीख से 24 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा। भगवान महावीर का पर्याय अगर हमको कहीं दिखाई देता तो श्री महावीर जी में देता है, और ऐसी प्रतिमा के अभिषेक का अवसर हमको 24 वर्षों बाद मिल रहा है। हर कोई आदमी जब भी राजस्थान जाता है तो ये इच्छा रहती है कि मैं महावीर जी का दर्शन जरूर करके आऊँ। तो महावीर जी के लिए कोई भी आदमी मन में ये जरूर भाव लाएगा कि मैं भी जैसे भी करके वहाँ पहुँचूँ, कलश करूँ, अभिषेक करूँ या पंच कल्याण में मैं मेरी भागीदारी लूँ। कोई भी धार्मिक कार्य सब मिलजुल के ही लोगों से होता है, वो भी कार्य कर सकते हैं। ये महावीर जी कमेटी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो इसका अपने को और जो इसके रुपये बचेंगे वो महावीर जी में जन कल्याण
के काम में आएंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो आपका एक भी पैसा व्यर्थ नहीं लगेगा, वो अच्छे काम में लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, सबको लेना चाहिए। महोत्सव में अब समय था मां पद्मावती की दिव्य गोद भराई करने का। इसी खुशी के अवसर पर महिलाओं ने फल, फूल एवं मेवे, मिठाई, वस्त्र, रत्न, आभूषण इत्यादि से माता की गोद भराई एवं उनका साज श्रृंगार भी किया। वास्तव में यह दृश्य नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। महोत्सव में सुरों का जादू बिखेरने आई संगीत मंडली ने अपनी भक्ति गीतों से सभी का मन प्रफुल्लित कर दिया। जग से जो हारा तुमने तारा, जग से जो हारा तुमने तारा, तो मेरे बिने हमेरा कौन नहीं, तो मेरे बिने हमेरा कौन नहीं। तूने भक्तों के दुखों को तारा, तूने भक्तों के दुखों को तारा, हर मुसीबत से उनको निकाला। जग से जो हारा तुमने ही तारा, तो मेरे बिन हमेरा कौन नहीं, तो मेरे। इसी मध्य अब समय हो चला था संध्याकालीन आरती का, जिसमें सम्मिलित श्रद्धालुओं ने हजारों दीपों से प्रभु की मंगल आरती उतारी। इस दौरान समूचा पांडाल दिव्य रोशनी में सराबोर था, जिसे देख प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं तीर्थंकर प्रभु बैकुंठ लोक से अमृत की बरसात कर रहे हों। मेरे बाबा मधुबन वाले, मेरे बाबा मधुबन वाले, सावरिया काले काले, भटका तो राह दिखा दे, मुझे अपने पास बुला ले। मेरा पल 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 ध्यान लगाऊंगा, सम्मेल शिखर जी बाबा दर्शक आऊंगा। भक्ति की ये रात है, मेरे बाबा का भी साथ है, भक्ति का ले ले मजा, यहाँ डरने की क्या बात है। होंगे बारे नारे नारे नारे, होंगे बारे नारे नारे, होंगे बारे नारे नारे नारे, होंगे बारे नारे नारे। अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरे बाबा की डगरिया। अमृत की बरसे बदरिया, मेरे बाबा की डगरिया।
मनुष्य के कर्म आत्मा से बनते हैं और आत्मा से ही नष्ट होते हैं। कोई भी जीव किसी अन्य जीव के कर्मों को बांट नहीं सकता। जब इस मार्मिक प्रसंग पर स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी ने व्याख्या की तो सभी श्रोताओं के ज्ञान रूपी चक्षु खुल गए। आत्मा खुद करके आए, इस दुख को स्वयं बांध करके आए हैं और उस दुख खत्म होना है तो उनसे ही होगा। एक आत्मा दूसरा आत्मा का कर्म काट नहीं सकता। एक आत्मा की कर्म को दूसरा आत्मा कुछ नहीं कर सकता, स्वयं करना पड़ता है। यह जीव जब संसार एक श्वास में 8-10 बार आ जन्मो मरियो भरियो दोबार आप लोग पढ़े होंगे। एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है, मरता है। ऐसे निगोद से यहाँ जीव जब एकेंद्रिय द्विंद्रिय करके संसार यहाँ आते हैं, निगोद से आने के बाद एक टाइम दिया जाता है। वो टाइम के अंदर इस जीव अपना आत्म कल्याण नहीं करें तो वापस निगोद में ही जाना पड़ता है। भट्टारक महास्वामी जी की अमृत वाणी सुनने के पश्चात अब समय था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेने का, जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं के एक समूह ने एक भजन पर अत्यंत ही सुंदर प्रस्तुति दी। भारत लिख दे सुपार्श्वनाथ जी, जाम जाम पर चंद्र प्रभु, सूच पे लिख दे सुविधिनाथ जी, शीश पे लिख दे शीतलनाथ। सूच पे लिख दे सुविधिनाथ जी, शीश पे लिख दे शीतलनाथ। कंधा पे श्री अंशनाथ जी, पे श्री अंशनाथ जी, हाथ पे वासु पूजे जी, परमार तन पे लिख दे पूरी ही 24। परमार तन पर लिख दे पूरी ही 24। बाजू पे लिख दे विमलनाथ जी, आंसू पे थोड़ी पे लिख दे शांतिनाथ। ध्यान पे लिख दे धर्मनाथ जी, थोड़ी पे लिख दे शांतिनाथ। सामूहिक नृत्य देखने के बाद उज्जैन से आई अमित कुमार एवं पार्टी द्वारा अद्भुत नृत्य नाटिका कमट का उपसर्ग की प्रस्तुति दी गई। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने भगवान पार्श्वनाथ की महिमा का बखान किया और जन जन को संदेश दिया कि यदि ईश्वर का आशीष साथ है तो जीवन में कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। भूति, ओ इंद्रभूति, क्या बात है, आज तो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता की ही तो बात है चंदना। देखो आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इन महान तीर्थ धाम पर इतने धर्मोद्धारक साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। और ऐसे जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव? हाँ, भगवान ऋषभ देव के पिता का नाम नाभि और माता का नाम मरुदेवी था। ऐसे श्री ऋषभ देव को हम प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रणाम करते हैं। अर्जी सुन लो मेरी, अर्जी सुन लो मेरी, पूरे करो अरमान मेरे, पूरे करो अरमान, पूरे करो अरमान मेरे, पूरे करो अरमान। निश दिन धरो तुम्हारा ध्यान, निश दिन धरो तुम्हारा ध्यान, निश दिन धरो तुम्हारा ध्यान, निश दिन धरो तुम्हारा ध्यान। गूंजे मंगलाचार महल में, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो राजकुमार, महल में जन्म्यो
मारा प्रभु ने बधाई बाजे छे। वो छोटा सा बालक हमें हराने के लिए आया है। वो बालक दूत, जाओ उससे कह देना कि यवनराज किसी से डरता नहीं है। यदि तुमने उनको थोड़ा भी अहित करने का विचार किया तो तुम्हारा परिवार और तुम्हारा संपूर्ण राज्य सभी नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने ही अज्ञानी तापसों को ज्ञान का मार्ग बताते हुए पार्श्व कुमार अपनी साधना बढ़ाते रहे। एक दिन वे उद्यान में गए। वहां उन्होंने भगवान नेमिनाथ की बारात का चित्रपट देखा। उनको लगा कि त्याग में ही सुख है, भोग में सुख नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे दीक्षा लेंगे। तब नवलोकांतिक देव आए, प्रभु से प्रार्थना की। तो दर्शकों, अभी के लिए इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी 5 दिवसीय महोत्सव की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।